mm के नहीं होते हैं, इसलिए उसके अंदर जो डेटा हमारा पड़ेगा दोस्तों वो 35 नंबर तार से ही होगा, 36 नंबर से नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास में मजबूरी है कि 14 mm की कोई स्टैंपिंग आपके पास में आ गई है तो यहाँ पे दोस्तों आप 35 नंबर की जगह पे 36 नंबर तार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 35 नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तारें आपके 14 mm की स्टैंपिंग के अंदर लग जाएंगे, लेकिन आपकी अच्छी स्पीड अगर आपको मिले तो उसके लिए आप 35 नंबर तार ही डालिए इसके अंदर है, और 36 नंबर डालेंगे तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा। दोस्तों इसके अंदर जो स्टैंपिंग आती है कम से कम 15 mm आती है और ज्यादा से ज्यादा 20 mm आती है। ठीक है, ये जो हमारी 14+14 की स्टैंपिंग होती है 15 और 20 के अंदर होती है, 16, 18 इस तरह से होती है। दोस्तों मान लीजिए आपके पास में 15 mm की स्टैंपिंग है, उसके अंदर आपको 35 नंबर तार से डालना है उसकी कॉइल, मतलब तो कैसे कैसे डाली जाएगी। तो दोस्तों इसके अंदर आपको स्टार्टिंग के अंदर डालना है 35 नंबर तार से 310 टर्ने, और अगर 36 से डालते हैं तो 320 कर दीजिए, और रनिंग के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे डालना है 335 टर्ने, और अगर आप 36 नंबर तार से डालते हैं तो यहाँ पे 345 टर्ने कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके जो है कि डाटा आप 36 नंबर तार से और 35 नंबर तार से 15 mm की या 14 mm की स्टैंपिंग की वाइंडिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं कि मान लीजिए आपके पास में कोई स्टैंपिंग है और वो 16 mm की है, तो इसके अंदर आपको 35 नंबर तार का इस्तेमाल करना है, ज्यादा मोटा नहीं लेना है, 34 नंबर नहीं लेना है, बताऊंगा कहां पे लेना है वो। तो 35 नंबर तार से दोस्तों यहाँ पे आपको वाइंडिंग जो करनी है वो आपको डाटा डालना है। स्टार्टिंग के अंदर आप डालेंगे 35 नंबर तार से 16+16 में 300 टर्ने, ठीक है, और रनिंग के अंदर दोस्तों डालेंगे आप 320 या 25 टर्ने कर देंगे आप। ठीक है, इसके दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप 36 भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मान लीजिए आपके पास में कोई स्टैंपिंग आती है और वो 18 mm की है, तो इसके अंदर आपको 34 नंबर तार का इस्तेमाल करना है। ठीक है, 34 नंबर तार का आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, और जो डेटा रहेगा स्टार्टिंग से इसके अंदर आपको डालना है दोस्तों 280 टर्ने। ठीक है, और रनिंग के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे डालना है 310 टर्ने। इस तरह से दोस्तों आपको अपने इस पंखे की वाइंडिंग करनी है, जो कि आपके पंखे में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब दोस्तों बताते हैं दोस्तों आपको कि कितना एमएमडी का कैपेसिटर इसके अंदर आपको लगाना है। दोस्तों 12+12 की अगर 14 mm से लेकर के 16 mm तक की होती है ये है, तो उतना अगर आपकी स्टैंपिंग है तो यहाँ पे आपको 2.5 MFD का कैपेसिटर लगाना है, 2 से लेकर के 2.5 MFD तक। 14+14 का है तो आपको 16 mm तक तो 2.5 MFD का कैपेसिटर लगाना है, और 18 से 20 होता है तो यहाँ पे आप 3.25 का कैपेसिटर लगा सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आपके पास में अगर 16+16 की यानी कि अगर 16 mm की है या 18 mm की है तो यहाँ पे आप 2.5 का कैपेसिटर लगाइए। 14 mm की है तो भी आपको 2.5 MFD का कैपेसिटर लगाना है, और अगर 20 MFD की हो जाती है तो वहां पे आप 3.25 का कैपेसिटर कर सकते हैं। 18 में भी आप 3.25 का कैपेसिटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं होगी आपको। तो दोस्तों ये हमारी जो कि आज की वीडियो थी 3 पॉपुलर पंखों के ऊपर, क्योंकि हमारे पास में सबसे ज्यादा यही वाइंडिंग होने के लिए आते हैं, और इसी के अंदर हमसे जो हमारे व्यूअर है